अब ये देखते हैं, एक वेबसाइट कॉपी है, उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में वो वेबसाइट है और उनका कितना सिंपल और क्लियर एक है, योर सोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग एडवाइस whenever and wherever you want it. Clear, to the point, use common words, digital marketing advice. अब उन्होंने इतनी वेबसाइट बनाई है, वो रैंक कर रहे हैं, क्या वो मुश्किल इसमें लफ्ज नहीं डाल सकते थे? क्या उनके पास कॉपीराइटर्स नहीं थे? क्या उनका बजट नहीं था? ऑफ कोर्स था, लेकिन वो रैंक ही इसीलिए कर रहे हैं कि उन्होंने सिंपल लिखा। सो ये चीज देखनी, अगर डिजिटल मार्केटिंग एडवाइस दे रही है आपकी वेबसाइट, तो बस ये इतना बताना काफी है, योर सोर्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग एडवाइस whenever and wherever you want. सिंपल रखना है rather than saying कोई मुश्किल, अगर हम इसको लिखने के समझे, हम ये कहते हैं insightful and in-depth understanding of digital marketing landscape with the experts. उन लोगों को नहीं सही लग रहा है यार, insightful और in-depth understanding नहीं उनको चाहिए, उनको सिंपल एक सोर्स चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एडवाइस के लिए, उनको मशवरा चाहिए डिजिटल मार्केटिंग बारे में। सो क्लियर, स्ट्रेट टू द पॉइंट, वही लफ्ज लिखने। बिगिनर्स गाइड टू लाइट पेंटिंग, बिगिनर के लिए है, साफ पता चल रहा है हेडिंग को पढ़ के। लाइट पेंटिंग के बारे में है, कोई बंदा अगर लाइट पेंटिंग शुरू करना चाहता है तो उसके लिए ये बिगिनर गाइड है, ठीक है। सो सिंपल, स्ट्रेट टू द पॉइंट हेडिंग। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर आप इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स नहीं डाल सकते, बिल्कुल डाल सकते हैं। ये जेफ कोइंस एक काफी अर्से से इसको फॉलो करी हूँ, बड़ा अच्छा राइटर है, इसने कुछ बताए हुए भी हैं इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स जो आप डाल सकते हैं अपनी राइटिंग के अंदर। और स्पोकन और रिटन इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के अंदर एडजेक्टिव्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एडजेक्टिव्स यूजुअली हमारी इमोशंस को अपील करते हैं, हमारी ऑडियंस को स्टोरी में इंगेज्ड रखते हैं और उनको एक्टिव रखते हैं कि वो हमारे साथ मजीद इंटरैक्ट करें। सो अगर हम अपनी हेडलाइंस में डालना चाहें तो हम यूज कर सकते हैं फन, पेनस्टेकिंग, फ्री, स्ट्रेंज, इनक्रेडिबल, एफर्टलेस, एब्सोल्यूट, एसेंशियल। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जेफ कोइंस ने मेंशन किए हैं जो आप अपनी हेडिंग में डाल सकते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स। सो इनकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, पेरेंट्स के ऊपर ये ब्लॉग मौजूद है, 10 fun ways to spend मदर डे। 10 देखें आप, उसमें नंबर तो आ रहा है, फन वेज, फन का एडजेक्टिव्स ने ऐड कर दिया, वेज हमारा रैशनल है। सो नंबर, देन एडजेक्टिव, देन रैशनल। 10 fun ways to spend मदर्स डे। क्लियर है, कंसाइज है। 10 incredible bird photography tips for beginners। बर्ड फोटोग्राफी के बारे में है, बिगिनर्स के लिए है, 10 टिप्स हैं, बिल्कुल सिंपल। The best free workout videos on YouTube। बेस्ट फ्री एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। सो इस तरह आपने एडजेक्टिव्स का अपने रैशनल में इस्तेमाल करना है। तो अभी तक हम पढ़ रहे हैं फॉर्मूला को। अगर हम देखें तो हम फॉर्मूला में कहाँ तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले हमने डाला नंबर प्लस रैशनल प्लस एडजेक्टिव। तो अब ये एडजेक्टिव पहले भी आ सकता है नंबर से, रैशनल से। नंबर प्लस एडजेक्टिव प्लस रैशनल। कभी ये नंबर एडजेक्टिव आगे चला जाएगा, कभी रैशनल पीछे आ जाएगा, लेकिन अभी तक हम फॉर्मूला में इधर तक पहुंच गए हैं। 7 फ्री, एडजेक्टिव है ना फ्री, 7 फ्री वेज, ठीक है, to lose belly fat, to get better skin, to make more money, to learn SEO, to यहाँ के कुछ भी आप लिख सकते हैं। सो अभी तक हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब हम आगे चलते हैं कि रीडर को फ्लैग करना। इसका क्या मतलब है कि जिसके लिए हमने कंटेंट बनाया है, हम आइडेंटिफाई करें कि ये कंटेंट 7 फ्री वेज फॉर डिजिटल मार्केटर्स। अभी हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमारा कंटेंट किसके लिए है, डिजिटल मार्केटर्स के लिए है, टू सक्सीड इन 2023, ठीक है, पूरा टाइटल बन गया। अब हम इस तरह कुछ भी कह सकते हैं, 7 बेस्ट टिप्स, 3 बेस्ट टिप्स फॉर लीगल एडवाइजर्स। अब बता रहे हैं हम कि हमारा कंटेंट लीगल एडवाइजर्स के लिए है। 5 इजी स्टेप्स सिंगल मदर्स कैन टेक। तो हम बता रहे हैं कि ये सिंगल मदर्स के लिए कंटेंट है। सो इस बात का ये मतलब है कि अपने रीडर को फ्लैग करना है। ये फ्लैगिंग टेक्निक है, इसके अंदर हम यू का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये यू टेक्निक हम काफी इसके बारे में बात करते हैं, जैसे नील पटेल ने लिखा हुआ है, इफ यू हैव 0 वेबसाइट विजिटर्स डू दिस फर्स्ट। तो रीडर को पता चल रहा है मेरे बारे में बात हो रही है। डायरेक्टली यू का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और जिस तरह मैंने आपको बताया, क्लिक बैंक एफिलिएट्स, ब्लॉगर्स, स्ट्रगलिंग ब्लॉगर्स, फैशन ब्लॉगर्स, डिजिटल मार्केटर्स, सिंगल मदर्स, ऐसे भी कर सकते हैं। टारगेट ऑडियंस का नाम भी लिख सकते हैं, यानी सिंगल मदर्स, लीगल एडवाइजर, डिजिटल मार्केटर्स वगैरह वगैरह, और यू का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। यू अप्रोच पे तो हम ऑब्वियस है ये कि यू अप्रोच हमेशा राइटिंग के अंदर होनी चाहिए, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। अच्छा, फिर एक और बात है, इमोशनल वर्ड्स अपनी हेडलाइन में ऐड करें। हर वर्ड की अपनी एक पावर होती है। कोई वर्ड स्ट्रांग होते हैं, कोई वीक वर्ड्स होते हैं, जैसे हमने नो, नॉट, नेगेटिव कनोशन के वर्ड्स हैं, डिसअपॉइंट, डिस्ट्रॉय, फियर, ये सारे नेगेटिव कनोशन के वर्ड्स हैं, इनको नहीं यूज करना। हाँ,
हमने पॉजिटिव और इमोशनल वर्ड्स जरूर इंक्लूड कर सकते हैं जिनको हम पावर वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। पावर वर्ड्स की ये एग्जांपल है, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें। सो आप इनको कहीं अपने पास नोट कर लें, यहाँ पे वीडियो पॉज कर लेंगे, कहीं अपने पास नोट कर लें और फिर इनको अपनी हेडिंग्स में इंक्लूड करके देखें और देखें कि आप ए बी टेस्टिंग करके देखें, आप देखना कितना फर्क पड़ेगा सिर्फ इन वर्ड्स, एक वर्ड चेंज करने से अपनी हेडिंग के अंदर। So ये amazing, audacity, backbone, belief, blissful, bravery, breathtaking, cheer, conquer, courage, daring, eye-opening facts हम कह सकते हैं, faith, fearless, fulfill, grit, guts, happy, heart, hero, hope, spine, spirit, staggering, sensational, miracle, pluck, spectacular. So वर्ड्स को पढ़ के इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है। सो आपने ये वर्ड्स अपनी हेडलाइन में इंक्लूड करने हैं, आप इनकी एग्जांपल्स सेव कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, जैसे पावर वर्ड्स को हमने कैसे इंक्लूड किया। हाउ टू कॉन्कर राइटर्स ब्लॉक इन 6 सिंपल स्टेप्स, हाउ करेज हेल्प्ड मी बिल्ड अ 6-figure ऑनलाइन बिजनेस, द बेस्ट वे टू राइट फ्रॉम हार्ट एंड कनेक्ट विद कस्टमर्स, अडेसिटी ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, 3 सीक्रेट्स टू आउटस्मार्ट योर कंपेटिटर्स। सो आप एक हेडलाइन में एक से ज्यादा पावर वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं जब तक वो रीडर के लिए नेचुरल रहें और कीवर्ड बॉम्बिंग या स्टफिंग ना फील हो। कन्वर्जन रेट अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं अपने ब्लॉग्स का, ईमेल्स का, कॉपी का, एड का, आप अपनी एड कॉपी के अंदर देखें, आप पावर वर्ड्स यूज करें तो आपका कन्वर्जन रेट किधर जाएगा। वर्ड्स की पावर होती है, हर वर्ड की अपनी एक ताकत होती है, आपने उनको वाइजली इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपके सामने है, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें, कहीं नोट डाउन कर लें। और जो भी आपका राइटिंग पैड है, जैसे हमने एवर नोट की बात की थी, या कोई आपके पास नोट्स, कहीं पे आप राइटिंग का अपना सारा सामान इकट्ठा रखते हैं तो वहां पे इनको कॉपी पेस्ट कर लें अपने पास। आपका ब्रेन जो है ना यूजर का, वो चीजों को सिंपल और सीधा सीधा समझना चाहता है। जब उसे कोई पावर वर्ड लगेगा, उसको अपील करेगा, उसको उसके इमोशन को अपील करेगा, उसको ट्रिगर करेगा, उसकी साइकी को, तो वो उसको पढ़ेगा, उसको याद रखेगा। लेकिन अगर हम उनको कंफ्यूजिंग और इस तरह के मैसेजेस दे रहे हैं जिनमें क्लैरिटी नहीं है, तो वो हम मैसेज उसको रिपेल कर देगा, ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा।